हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 12 साउंड। ओके, तो इसके हर एक टाइप का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट होंगे पर इसमें हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो हमेशा की तरह ग्रीन मार्कर से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर गिवन है अ साउंड वेव ट्रेवल्स 570 मीटर इन 5 सेकेंड्स। यानी एक साउंड वेव है वो 570 मीटर्स ट्रेवल कर रही है 5 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स स्पीड, हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, ये, और टाइम क्या होगा, ये। डिस्टेंस हो गया 570 मीटर्स एंड 5 सेकेंड्स, विच विल बी 5, 11, 12, 13. So 5 1s are 5 and yes, now 14, 114. Okay, so 114 meter per second will be answer. Okay, मीटर पर सेकेंड का मीनिंग होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, और यू कैन से मीटर पर सेकेंड। ओके, 114। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाला हमारा होने वाला है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक तो स्पीड, एक फ्रीक्वेंसी, हमें वेवलेंथ निकालनी। तो अब हम लेंगे ब्लू मार्कर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो एक साउंड वेव है जिसकी स्पीड है 75 मीटर पर सेकेंड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज एंड हमें इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज। ओके, वेव आई मीन स्पीड कितनी है वेव की, स्पीड यानी v इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? यस। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लैम्डा क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो है न्यू, वेट, फिर न्यू लैम्डा इक्वल्स टू v, यानी स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो अब इसी को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो न्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में आ जाएगा न्यू, जो कि हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड अपॉन न्यू। हियर वील राइट, हम इसमें क्या लिखेंगे, यूजिंग लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन न्यू। वेट, न्यू की अजीब से सिंबल बन गया था। अब इसमें लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 75 नीचे 25। तो क्या आंसर आएगा, कैंसिल आउट होके 3 मीटर्स इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 3 मीटर्स। देखना, आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसे लैम्डा के बारे में पता नहीं, आप उसे एक बार बोल के देखना, वो सोचेगा कि मुझे ऐसे टीज क्यों कर रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करना है ऐसी मजाक में कि तू लैम्डा है क्या, ठीक है, देख तो हाय है ना बोलता है क्या। चलो अब नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। नाउ ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन हम इसे फिर से पढ़ेंगे और इसे मतलब इसका मीनिंग देखेंगे। अ ट्यूनिंग फोर्क हैज अ फ्रीक्वेंसी। अब ट्यूनिंग फोर्क क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एक कुछ इस शेप की एक फोर्क होती है,
ठीक है, जिसको बेंड करके छोड़ते हैं तो वाइब्रेशन कॉज करती है, और ऐसे एक्सटेंड करके छोड़ते हैं तो भी वो वाइब्रेशन कॉज करती है। उसका काम क्या है, बस वाइब्रेशन कॉज करना, वो बस साउंड के एक्सपेरिमेंट के लिए, और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देते, अब हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ट्यूनिंग फोर्क मतलब समझ नहीं आ रहा तो आपको बस एन ऑब्जेक्ट हैज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बस इतना समझ लो, चाहे एन ऑब्जेक्ट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 260 Hz, Hz यानी हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे दी, 260 हर्ट्स। अब टाइम पीरियड इक्वल्स टू व्हाट, टाइम पीरियड क्या है, अब आप सोचोगे अरे एक इंफॉर्मेशन दे दी, टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने एक रिलेशन निकाला था, न्यू इक्वल्स टू 1/t, एक रिलेशन था, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/frequency which is 1/260, अगर आप इतना रहने दो 1/260 सेकेंड, अगर आप इतना रहने दो तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप आगे कंटिन्यू करने जाओ 0.0039 करके कुछ आएगा, आप देख लेना। तो इसको हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट, वैसे ये वेट इसे छोड़ दो, ठीक है, इतना ही ठीक है हमारे लिए अभी, नहीं तो वो ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे यहीं पे छोड़ते हैं। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट टाइप का। नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन दैट देयर इज अ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमें पता लग गया। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू हियर एको, तो हमें क्या बताना है कि वॉल मिनिमम किस डिस्टेंस पे होनी चाहिए जिससे हमें एको या एको कुछ भी कहो आप, हमें वो सुनाई दे, ठीक है। तो हमें इसमें एक हिंट गिवन है कि टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स, टाइम 0.1 सेकेंड्स के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, इसलिए हम मिनिमम कंसीडर करेंगे, मिनिमम यानी 0.1, ठीक है। तो हमें क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब v क्या है, v यानी स्पीड, स्पीड, टाइम क्या है, आई मीन t क्या है, टाइम, ठीक है। अब 340 मीटर, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, 340, ठीक है, और टाइम क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 2 21 से 20, 17, तो डिस्टेंस इक्वल, अरे कैसा डिस्टेंस बन गया, अब बन गया अच्छा वाला डिस्टेंस, ओके। तो d इक्वल्स टू 17 इंटू 1 विच विल बी 17 मीटर, ओके। अभी आ गया हमारा 17 मीटर। तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू हियर इको, इसका ये मीनिंग बना कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने एक वॉल है, मैंने जो साउंड निकाली, हालांकि मैं इतनी तेज नहीं बोल सकता, पर मान लो कि मैंने स्पीकर से, अब मतलब मैंने क्या माइक ले लिया, यहाँ पे स्पीकर रखा बहुत बड़ा सा, मैंने फिर उसमें बोला तो साउंड की कितनी 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, और उससे जो आवाज निकली उस वॉल तक जा रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे मुझे एको सुनाई दे, यानी मैं साउंड बाउंस बैक होकर मुझे सुनाई दे, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने मिनिमम टाइम लिया है, जो कि आंसर आ गया हमारा 17 मीटर, यानी मिनिमम 17 मीटर दूर होनी चाहिए वॉल, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आने चाहिए जिससे मुझे एको सुनाई देगा। अगर 17 से ज्यादा भी होगी तो भी चलेगा। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये बेसिकली सी की डेप्थ पे डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या गिवन है, एक शिप है, रिसीव्स एन एको आफ्टर 2 सेकेंड्स, वो 2 सेकेंड्स में एको रिसीव करती है, यानी वो साउंड उससे जाती है और वापस उसी के पास आ जाती है 2 सेकेंड्स के अंदर, एम आई राइट, यस 2 सेकेंड्स ही है।
अब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें गिवन है कि जब वो साउंड सी के वाटर में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड डेप्थ ऑफ सी, यानी हमें सी की डेप्थ, सी कितना गहरा है हमें वो निकालना है। ठीक है, अब हम कौन सा लास्ट टाइम हमने कौन सा मार्कर यूज किया था, यस आई थिंक हमने ग्रीन किया था, अब हम ब्लू लेंगे। ओके, तो यहां पे हमें क्या गिवन है, टाइम विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हमें स्पीड गिवन है, हम स्पीड को v लिखेंगे जो कि है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, डेप्थ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डेप्थ क्या है हमें नहीं पता, तो यूजिंग d इक्वल्स टू vt अपॉन 2। अब v कितना है, v कहां गया, v कहां गया है, ये रहा v, तो हमारा 1500 इनटू टाइम कितना है 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1500। अब ये क्या डिस्टेंस है ना, तो ये मीटर के अंदर आ जाएगा। अगर आपको समझना है कि यूनिट क्या है तो ये कितना है 1500 मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो बचा क्या मीटर, वो हमारा यूनिट हो जाएगी हमारे आंसर की। ओके, अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इसमें हमें गिवन है कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हमें पता है, जैसे एक रबर बैंड है, मान लो रबर बैंड को पकड़ा तो जैसे उसको हम ऐसे जैसे मतलब एक इसके अटैच कर दिया, एक इधर अटैच कर दिया, फिर मैं उसे ऐसे खींचूंगा तो स्ट्रिंग की तरह वाइब्रेट होगा ना। जैसे आप गिटार ही मान लो, गिटार में हम ऐसे करते हैं तो स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक स्ट्रिंग है जो 2 मीटर्स की है, 2 मीटर्स मान लो आप इतना, ठीक है, वो वाइब्रेट होती है विद अ स्पीड ऑफ 570 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो वाइब्रेट होती है, तो जो स्पीड होती है साउंड प्रोड्यूस्ड, जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसकी स्पीड 570 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे इसका, तो हमें क्या पता है d इक्वल्स टू vt अपॉन 2, ठीक है, तो इसको इधर तो d 2d अपॉन v इक्वल्स टू t को हम क्या देख सकते हैं 1 अपॉन f, ठीक है, 1 अपॉन f को और क्या लिखते हैं हम न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2d, ये हमारा न्यू फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। ओके, अब हम पहले वैल्यूज देखते हैं। d है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमारा डिस्टेंस है इसके अंदर, तो 2 मीटर इज d, और स्पीड क्या है 570 मीटर पर सेकेंड, 570 मीटर पर सेकेंड यूजिंग, अब हम ये सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे, देख लो मैंने डिराइव किया, कॉपी पेस्ट करेंगे अब इसे ही, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2d यूजिंग न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2d। अब न्यू की जगह हम f लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ताकि सभी अंडरस्टैंड कर सके उसे इजीली। अब v क्या है हमारा 570 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, अब 16 4 4 जा 16 1 10, तो ये 2.5 आ गया हमारा। f इक्वल्स टू 142.5 हर्ट्स, ये एचजेड में हमारी वैल्यू आ गई, हर्ट्स के अंदर कितनी वैल्यू आई 142.5 हर्ट्स। ओके, तो हमने सारे टाइप के एक क्वेश्चन क्विकली कर लिए हैं। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसे प्लीज चेकआउट करना।
एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने केमिस्ट्री के पार्ट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि हमारा फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।